वीडियो रिपोर्ट शुरू करने से पहले आपको आरएसएस के सबसे बड़े लीडर मोहन भागवत का एक डायलॉग बता दूं। अभी उन्होंने 3 दिन पहले ही ये डायलॉग अपने मुंह से फेंका है। उन्होंने कहा था कि हिंदू गद्दार नहीं हो सकता, यानी हिंदू के अलावा कोई और जो दूसरी जाति धर्म के लोग हैं वो तो गद्दार हो सकते हैं, लेकिन हिंदू गद्दार नहीं हो सकता। Oh my God! Wow! लेकिन आजकल आरएसएस और बीजेपी वालों के खिलाफ तो लग रहा है दुनिया के साथ साथ ऊपर वाला भी है। जैसे ही उन्होंने अपने मुंह से ये बात हगी, फौरन ऊपर वाले ने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, पूरी दुनिया बदल दी, पूरा रंग बदल दिया, पूरा स्टाइल बदल दिया, पूरा माहौल बदल दिया, पूरा मौसम बदल दिया। मतलब बदलने को तो बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन जोरदार इन लोगों के मुंह पे गोबर पड़ गया है। और यह अंधभक्तों का बाप फिर से आया है इनके मुंह पर गोबर फेंकने के लिए। बुरा मानो या भला मानो, जिस प्रकार से ये अंधभक्त सिर्फ अपने आप को देशभक्त साबित करने की कोशिश करते रहते हैं और राम के नाम पे किसी का कत्ल, मंदिर के अंदर बलात्कार, भारत का झंडा लेके अमेरिका में दंगा करना, मतलब ये इनकी नजर में ये देशभक्त हैं। लेकिन इनकी औकात सामने आ गई है। बहुत बेचैन हो रहे होंगे कि थंबनेल पे इसने क्या लिखा है, ये हिंदू विरोधी है। गोबरखोरो, मैं हिंदू विरोधी नहीं हूं, मैं अंधभक्त विरोधी हूं। मैं उनका विरोधी हूं जो हिंदुत्व और श्री राम के नाम पे आतंक मचा रहे हैं, जो नकली राष्ट्रवाद का चोला पहन के पूरे देश में अपराध कर रहे हैं। तो दोस्तों, कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए, आज होने वाली है बगैर सरफ की अंधभक्तों की धुलाई और लाने वाला हूं इनकी औकात आपके सामने। शुरू करने से पहले एक बात और उन भौंकने वालों को जो बहुत भाऊ 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 करते हैं बैठ के कि ये जो है रजागराफी सेना की बुराई करता है, चीन की तारीफ करता है, पाकिस्तान की तारीफ करता है, उनके मुंह में गू फेंक दूं जरा। ये देख रहे हैं, ये तुम्हारे बाप का मीडिया है, इंडिया टुडे। जी हाँ दोस्तों, इस पे जो मैं बात बता रहा हूं, खबर बता रहा हूं, वो आ चुकी है। इसी के साथ एक रुको जरा, अच्छे से धोएंगे आज तुम्हें, रुक जाओ तुम। अमर उजाला, हाँ, इस पे भी ये खबर आ चुकी है। आने को तो गूगल करोगे तो बहुत सारे गोदी मीडिया पे भी ये खबर आ गई है, लेकिन जो भौंकते हैं ड्रग्स दो, आज उनकी देशभक्ति बत्ती बना के अंदर जा चुकी है। बोलेंगे नहीं, आज नहीं चीखेंगे। क्यों? क्योंकि वो खुद आरएसएस के कुत्ते हैं। क्यों? क्योंकि वो खुद बीजेपी के कुत्ते हैं, क्योंकि उनका एजेंडा इस खबर से फेल हो जाएगा। शुरुआत में ही इतना धो दिया है, पता नहीं तुम देख पाओगे कि नहीं। चलिए शुरू करते हैं। और आप सभी लोगों से गुजारिश है जो अंधभक्तों से परेशान है कि इस वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा कि कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। चलिए शुरू करते हैं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूं रसा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। दोस्तों, ये जो आपके खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा रन करने वाले नकली हिंदू हैं, जो मुसलमानों को टारगेट करते हैं, ऊपर वाले ने इनके मुंह पे आज जोरदार चप्पल मारी है। कैसे? भारत का एक फौजी से बड़ा देशभक्त कोई हो सकता है? ना 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 ना, देशभक्त तो सिर्फ फौजी होते हैं, और वो भी खासकर हिंदू। मुसलमान तो भाई होते ही नहीं है भाई, असली देशभक्त हिंदू होते हैं। तो एक हिंदू फौजी जिसने 2014 में फौज ज्वाइन किया था, जी हां, जिसका नाम है सौरभ शर्मा जी, पंडित जी। ये मानने सौरभ शर्मा जी हैं। मुस्लिम तो नहीं है ना भाई? अरे शर्मा भैया मुस्लिम में तो नहीं होते ना। चलिए, ये जो है सौरभ शर्मा जी, इन्होंने ऐसा कांड कर दिया है कि सारे अंधभक्तों के मुंह पे इन्होंने अपना ही गोबर फेंक दिया है। कैसे? सुन लीजिए। गद्दार है ये, भारतीय फौजी का गद्दार, भारत का गद्दार, देशद्रोही, गद्दारी करने वाला सैनिक। अब सुन लीजिए इसकी सारी रामायण। ये जनाब जो है, जिस वक्त से, जिस ईयर से इन्होंने
फौज ज्वाइन करी थी। उसी वक्त से पंडित जी ने, अरे वाह मेरे पंडित मेरे प्यारे, हाँ इन पंडित जी ने क्या किया, इन शर्मा जी ने क्या किया, ये फेसबुक के जरिए पाकिस्तान की PIO यानी पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिंग के कनेक्शन में आ गए। उनसे इनका लबाडाबा चलने लगा, लबाडाबा। फिर भैया हुआ कुछ ऐसा कि वो जो PIO के जो व्यक्ति थे, जो भी इंसान था, उसने शुरुआत में इसको अपना डिफेंस जर्नलिज्म बताया कि मैं डिफेंस जर्नलिस्ट हूं और मुझे थोड़ी बहुत जानकारियां चाहिए होंगी। इन्होंने अपने व्हाट्सएप के जरिए पहले कुछ तस्वीरें, धीरे धीरे फोटो, ऑडियो, फिर व्हाट्सएप कॉल होने लगी। ये सेंसिटिव, भारत की सेना की सेंसिटिव जानकारियां खोज कर पाकिस्तान को देने लगे। पाकिस्तान भी इनको कई बार पेमेंट कर चुका है। ऐसी ऐसी जानकारियां दी जिसके बाद से भारतीय सेना को पूरी तरह से यकीन हो गया कि हमारे बीच में गद्दार मौजूद है। अब पता ये करना है, ये कौन सा मुस्लिम गद्दार है, ये कौन सा मुस्लिम गद्दार है जिसने भारत के साथ गद्दारी करी है। लेकिन काफी मशक्कत के बाद दिसंबर में पूरे 1 महीने से लेकर अब तक पूरी जांच कमेटी टीम बिठाई गई। छोटी मोटी नहीं, 2 बड़ी बड़ी भारत की एजेंसियों ने मिलकर इस बड़े आतंकवादी को, देश के गद्दार को ढूंढा। कौन से हैं वो 2 संगठन? उत्तर प्रदेश एंटी टेररिज्म स्क्वाड और दूसरी लखनऊ बेस्ड मिलिट्री इंटेलिजेंस। इन दोनों ने मिलकर गठबंधन बनाकर इस आतंकवादी को पकड़ा। पकड़ने के बाद, इंक्वायरी के बाद, पूछताछ के बाद इसने हक दिया, यानी मुंह से बक दिया कि 2016 से ये पाकिस्तान के लिए काम कर रहा है। देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को गद्दारों को गोली मारो, सालों को, देश के गद्दारों को। अब नहीं बोलेगा कोई, अब कोई भी बीजेपी का कुत्ता नहीं बोलेगा कि देश के गद्दारों को गोली। भाई उनका सिर्फ टारगेट होता है मुस्लिम। अब ये इनकी नजर में गद्दार नहीं है, ये होगा बीजेपी की नजर में, RSS की नजर में, गोदी मीडिया की नजर में मजबूर आर्मी, मजबूर बेटा, जिसने पैसों की लालच में, पैसों की जरूरत में ये गद्दारी कर दी, वो भी पाकिस्तान के लिए। इनके लिए बजाओ ताली। ऐसे 20 में इनका मुंह रखो उन भक्तों का, और ऐसे देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को गु खा लो जाके। आगे आपको ये भी बता दूं, मैं इतना पैसा कमा लिया था इस छुछुंदर ने कि 2020 में इसने सेना छोड़ दी। हाँ, मेडिकल का बहाना लगा के। भैया जिसको हराम का इतना मिल गया हो, वो अपनी जान को खतरे में डाल के बॉर्डर पे क्यों लड़ेगा हमारे और आपके लिए। तो भैया 2020 में इसने सेना छोड़ दी और इसके खिलाफ खतरनाक ऑपरेशन करने के बाद पूरे 1 महीने के बाद पूरी तरह से पड़ताल करी और इतना बड़ा ऑपरेशन चलाया गया कि इसके ऑपरेशन का नाम भी रखा गया। जिस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन क्रॉस कनेक्शन। जी हां, इसी का कनेक्शन था वहां पर, समझ रहे हो, पाकिस्तान में। कहां पकड़ा गया इसको अपने माता पिता के घर हापुड़ से अरेस्ट किया गया। रहने वाला यानी लिंक इसका लखनऊ से है, तो FIR लखनऊ के गोमती नगर में की गई। इन पर धाराएं लगाई गई हैं IPC 120 और IPC 123। समझ में नहीं आ रहा, UPA, CPA, PPA वो वाली जो उमर खालिद पे और मुसलमानों पे लगती है वो नहीं लगी इस पर। कमाल करी, बड़ी सस्ती धारा लगाई गई। ओह सॉरी, अरे एक तो हिंदू हैं, ऊपर से शर्मा हैं, तो ज़्यादा लगाना सही नहीं है ना IPC। हाँ, हो सकता है इसको बहुत जल्द अब अगले साल बीजेपी का चुनाव लड़ते हुए देखे। भैया वोट जरूर डालिएगा। दोस्तों, दोनों हाथ से ऐसे गोबर उठाइए, गोल गोल कीजिए और अंधभक्तों के मुंह पे मारिए। जहां जहां इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पर कहीं भी अंधभक्त नजर आए तो इस वीडियो को सेव करके रखिएगा। दबा के गोबर की तरह इस वीडियो को उनके मुंह पर मारिएगा।
आगे आपकी ये वीडियो काम आने वाली है। ऐसे ही खतरनाक जानकारियां लेके आपको बड़े ही अच्छे अंदाज में आपको बताते रहेंगे और आपका इसी तरह से मनोरंजन करते रहेंगे। लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें कम से कम समय में आपको इसी तरह से मिलती रहें। इंदु गद्दार नहीं हो सकता। चल बे चल निकाल। तेरा बाप आया।